यूपीएससी की जर्नी के अंदर फाइनल पड़ाव आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, और इसकी एकदम सही तरीके से तैयारी करना ही आपको सफलता के पाथ पे आगे लेके जा सकता है। इसी के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि पहले कदम से लेके आखिरी इंटरव्यू तक आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड वहां पे जो एमिनेंट लोग बैठे होंगे, उनके क्वेश्चंस टैकल करने के लिए आपको एक सही प्रिपरेशन करना जरूरी है। एंड इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है मॉक इंटरव्यूज, चाहे ये वर्चुअल फॉर्मेट में हो या इन पर्सन फॉर्मेट में हो, सूटिंग योर नीड्स, with a very eminent panel consisting of top level bureaucrats as well as academicians. Now in the dependency school हमारा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम आता है इस बार, अब एजी फ्रैंक का काम जो है इसके थ्रू हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है विच इज द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ये इनके काम को अगर हम एक लाइन में पूरा संक्षेप में फेज आउट कर सके, इफ देयर इज वन लाइन विच briefly describes the entire idea of Frank's work, that is development of underdevelopment. So if you ever get a question on discussion of development of underdevelopment, yeah, international relations is signified by, or international relations is dominated by the idea of development of underdevelopment, comment आपने किसके काम के बारे में लिखना है? एजी फ्रैंक के काम के बारे में लिखना है आपने। अब एजी फ्रैंक का काम था, इट वाज कॉल्ड कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, राइट? सो बेसिकली अगेन ही स्टार्ट्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंपीरियलिज्म इन लैटिन अमेरिका एंड बिल्ड्स ऑन कि किस तरह से प्रेजेंट डे में ये जो रिलेशनशिप था ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, प्रेजेंट डे में ये एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के अंदर जो है इवॉल्व हो गया है। ठीक है, नाउ फ्रैंक सेज दैट इन अंडर डेवलपमेंट इन टुडेज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों ही इंटर रिलेटेड है। कोर्स economic development is based on underdevelopment and ensuring that the periphery remains underdeveloped। ये जो है फ्रैंक का आइडिया था। क्यों? कि उनके प्रॉफिट तब तक ही बढ़ेंगे जब तक वो जो दूसरे पेरिफेरी कंट्रीज है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं होते, वो बेचारे बस प्राइमरी गुड्स बेचते रहते हैं और इनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो खरीदते रहते हैं, राइट? तो इनका यही मानना था कि ये जो कैपिटलिज्म है एट द सेंटर विच इज योर कोर कंट्रीज एंड पेरिफेरी, ये दोनों ही डायनामिकली रिलेटेड है। ठीक है, डायनामिक रिलेशनशिप जो है इज लीडिंग टू व्हाट, कि जितने भी बेनिफिट्स होते हैं ऑफ डेवलपमेंट वो किसको जा रहे हैं? इन कोर कंट्रीज को। एंड बेचारे जो पेरिफेरी है उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, इनफैक्ट वहां पे द ओनली थिंग डेवलपिंग इज अंडर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि पेरिफेरी, नाउ लुक एट दिस, पेरिफेरी से क्या जा रहा है? फूड, रॉ मटेरियल विच आर बेसिकली योर प्राइमरी गुड्स। ठीक है, और आपके कोर से क्या क्या जा रहे हैं? जितने भी इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या फिर जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो कहां से जा रही है? आपकी कोर से, जिसको आप मेट्रोपोलिस भी बोल सकते हैं, एंड पेरिफेरी जिसको आप सैटेलाइट भी बोल सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि प्रेबिश ने हमको पहले ही बता दिया, ये बेचारे प्राइमरी गुड्स के जो प्राइस हैं एक पॉइंट पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं और फिर गिरने लगते हैं, जहां ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के स्पेशली जो लेटेस्ट वैरायटी है वो बस बढ़ते ही जाते हैं, राइट? तो इमेजिन कीजिए कि एक पूरे ट्रक ऑफ क्रॉप का प्राइस नहीं मिलता होगा एक फार्मर को जितना एक प्रोबेबली आईफोन 12 प्रो मैक्स कॉस्ट करता है, राइट? दैट इज द पावर ऑफ कोर, के आपको वो बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं, बट आप कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हो, हाउ मच यू आर हैविंग टू पे फॉर इट, वो आपको कभी समझ में ही नहीं आता। एंड द आइडिया कि कभी इंडिया के अंदर से वो आईफोन नहीं निकल के आ रहा, तो इंडिया का बेचारा माइक्रो मैक्स भी बंद हो जाता है, वेयर इज ऑन द अदर हैंड iPhone just becomes a bigger and bigger company and makes profits even in pandemic years, huge scale profits even in the year when जब पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है एक क्लैम्प डाउन चल रहा है, एक लो पॉइंट चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है
कि क्योंकि हम में कभी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप ही नहीं होने देते, तो हम परपेचुअली ही कोर पे डिपेंडेंट रहते हैं इन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। अब इंडस्ट्रियल गुड्स के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, आईफोन छोड़ो, रेफ्रिजरेटर्स, कार्स, माइक्रोवेव्स, इन सब के बिना हम रह ही नहीं सकते। और ये सब कहाँ से आ रहा है? कोर कंट्री से आ रहा है। एंड देयरफॉर वी आर परपेचुअली टाइड इन दिस डिपेंडेंस ऑन द कोर, जिसके कारण हम जो है और भी ज्यादा अंडर डेवलप होते जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, जो कि पेरिफेरी के अंदर हो रही है, दैट एजी फ्रैंक ट्राइज टू पॉइंट आउट। अब फ्रैंक यही बात करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है लेड बाय द कोर कंट्रीज, इट इज कॉन्स्टेंटली जनरेटिंग व्हाट अंडर डेवलपमेंट सैटेलाइट और पेरिफेरी कंट्रीज में। किस तरह से? इनसे रॉ मटेरियल चीपर दाम पे खरीद के, इनको बहुत हाई प्राइस पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेच के, एंड जितना भी सरप्लस बचता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ह्यूज होते जाते हैं, रॉ मटेरियल इज गेटिंग चीपर एंड चीपर, जो कि इन पेरिफेरल कंट्री से आ रहा है, और मार्केट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज हम चार्ज कर रहे हैं एज वी विश, बिकॉज इन बेचारे के पेरिफेरल कंट्रीज के पास तो ये लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं है। और ये पूरा जो सरप्लस अक्यूमुलेट हो रहा है, ये एक्सप्रोप्रिएट कौन करता है? जो आपकी मेट्रोपॉलिटन, जो आपकी कोर कंट्रीज हैं, ये पैसा जा रहा है सारा इनके पास। तो फ्रैंक कहते हैं ऐसी ही एक पूरी एक्सप्लॉइटेटिव चेन बन गई है इन द इंटायर वर्ल्ड, जहां पे देयर आर न्यूमरस मेट्रोपोलिसेस एंड न्यूमरस सैटेलाइट्स। ठीक है, कौन कौन सी न्यूमरस मेट्रोपोलिसेस एंड न्यूमरस सैटेलाइट्स? तो आप इमेजिन करो, ये कोर कंट्री है जो आपकी मेट्रोपॉलिटन हो गई। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन क्या है? आपकी यूएसए हो गई। ठीक है, यहां पे इमेजिन करो पेरिफेरल कंट्री के अंदर एशिया हो गया, एशिया में इंडिया हो गई जो कि सैटेलाइट है। नाउ विद इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इंडिया के अंदर भी अंबानी जी हैं, राइट? यू हैव अंबानी, यू हैव अडानी, यू हैव टाटा, यू हैव बिरला, and you have big financial centers like you have Mumbai, you have Hyderabad, you have Bengaluru, you have NCR, Gurgaon, Delhi का पूरा एरिया। ये जो है, ये इस सैटेलाइट के अंदर के मेट्रोपॉलिटन्स हैं। एंड जो बेचारा फार्मर्स हैं, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर पूरा फंसा लेबर है, ये कौन है? ये यहाँ पे इंटरनल एरिया के सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये इंटरनल मेट्रोपॉलिटन करते हैं इनको एक्सप्लॉइट। ये जो फिर लार्जेस्ट सैटेलाइट कंट्री है इंडिया, इनको कौन करता है? इनको करता है यूएसए, विच इज अ मेट्रोपॉलिटन कंट्री, एक्सप्लॉइट। तो इस तरह की एक चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बन के आ गई है। ठीक है, कि जहां पे वर्ल्ड मेट्रोपोलिसेस जो हैं, जो कंट्रीज, कोर कंट्रीज जो हैं, वो इन सैटेलाइट कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। एंड विद इन दी सैटेलाइट कंट्रीज ही टॉक्स ऑफ दी हेसिएंडा, या फिर रूरल मर्चेंट्स जो कि हो सकते हैं, राइट? वो कंप्राइज ऑफ द पेजेंट्स, द लेबर, जो कि सैटेलाइट्स हैं टू द लोकल कमर्शियल मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स लाइक बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और ये जो रूरल मर्चेंट्स है, तो इमेजिन करो यहाँ पे भी ये रूरल मर्चेंट कौन हो गए? यहाँ पे भी एक बीच में डाल लीजिए, बीच में भी आ गया आपका जो अड़ती है। ठीक है, तो अड़तिया हो रहा है इन बिग कॉर्पोरेट्स वाला एक्सप्लॉइट, अड़तिया इन टर्न किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है? इन पेजेंट्स को। ठीक है, ये अड़तियास कौन है? जो आपके मिडिल मैन होते हैं, राइट? ये कर रहे हैं आगे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट। तो ये चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, द चेन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड सैटेलाइट, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है फ्रैंक बात करते हैं। फ्रैंक कहते हैं अब एक सैटेलाइट कंट्री अगर आप चाहते हैं कि ये ग्रो करे, इसका हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब होगा? सिर्फ जब इसका जो लिंक है टू कोर मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज वो सबसे वीक हो जाए। तो फ्रैंक बेसिकली, जो आज हम इतनी बात कर रहे हैं ना आत्मनिर्भरता की, which was also the Oxford Hindi dictionaries
वर्ड ऑफ द ईयर इन 2020, राइट। ये आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं एजी फ्रैंक यहाँ पे भी, कि जब आप अपनी रिलायंस एंड आप अपने लिंकेज और आप अपना रिलेशनशिप विद मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज कम करते हैं, उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। तो इंस्टेड ऑफ से गोइंग ऑन द पाथ ऑफ एलपीजी, फ्रैंक क्या बोल रहे हैं, रिवर्स करो, ठीक है, अपने आप को वापस खींचो फ्रॉम दिस वेब ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस व्हिच आर एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है। हाउएवर फ्रैंक की भी ये थ्योरी जो है इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म आया है कि फ्रैंक जो है ओवर एम्फेसाइज करते हैं एक तरह से जो वर्टिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मेट्रोपॉलिटन एंड सैटेलाइट कंट्रीज, ठीक है, एंड इन टर्न जो हिस्टोरिकल टाइज हैं जिनके कारण ये डिपेंडेंसीज बन गई, वो उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं डालते हैं, राइट। तो व्हाट वर द कॉलोनियल रीजंस जिनके कारण ये इवॉल्व हो गया, हिस्टोरिकली क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्यों जो है से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ये उतनी साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई, एंड वो डिपेंडेंट हो गया ऑन कोर विच वाज वेस्टर्न यूरोप, राइट। तो वो उनको जो है ये क्रिटिक्स बोलते हैं एक्सप्लोर नहीं करते हैं। साथ ही में विद रिगार्ड टू डिपेंडेंसी ऑल्सो मेजर जो है क्रिटिसिज्म आया था। क्यों? बिकॉज अगर हम फ्रैंक और बहुत सारे डिपेंडेंसी थ्योरीज का मॉडल देखें ना, हम देखते हैं कि ये बड़ा एक स्टैटिक मॉडल है, कि हमने इमेजिन कर लिया कि परपेचुअली ही फॉरएवर योर पेरिफेरी इज गोइंग टू स्टे एज एन एक्सप्लॉयटेटेड एरिया, एंड उसकी कभी ग्रोथ होगी ही नहीं होगी, राइट। इनफैक्ट व्हेन वी सॉ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इसके उल्टा हो रहा था। इनफैक्ट 1970s एंड 80s के अंदर एमर्ज हुई थर्ड वर्ल्ड के अंदर आपकी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, या जिनको आप टाइगर इकोनॉमीज भी बोलते हैं, जो कि एक्सपोर्ट लेड थी, राइट। सो योर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, जिन्होंने मेजर डेवलपमेंट की, राइट। सो नाउ अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स सेड कि आप इसको कैसे डिपेंडेंसी में फिट करोगे। साथ ही में एक और जो मेजर इशू आता है, इस फ्रैंक जो है बेसिकली कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करती है इन दी सोसाइटी, जो कि सर्कुलेशन से निकल के आ रही है रादर देन प्रोडक्शन। सो बेसिकली सर्कुलेशन हो रही है, रॉ मटेरियल जा रहा है उनको, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इनको, और इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ये काम कर रहा है। वो बोलते हैं सिर्फ सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको ये भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर आप इतनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हो, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज हु टुक द रूट ऑफ ऑटार्की या आत्मनिर्भरता। इनफैक्ट इंडिया भी कर रहा था, है ना, इंडिया ने भी 1990s में जाके ये खोला, तब भी वहां पे क्यों नहीं हुई डेवलपमेंट, तब भी जो है वो अपने जो है एक हाई पॉइंट को क्यों नहीं पहुंच पाए। आप इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं ढंग से, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म्स जो हैं एजी फ्रैंक की थ्योरी के अगेंस्ट लेवल किए गए थे।